औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार मदीना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, जिनके लिए कायनात तख्लीक की गई। देखती आंखों सुनते कानों आपका अपना भाई एहसान दानिश अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम के बाद आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले आज 2-3 मौज़ूआत हैं जिन पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी इमरान खान ने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च के हवाले से। इमरान खान ने हतमी ऐलान अब कर दिया है। लाहौर में इस वक्त इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ हम अब जो है वो सर कफ होकर निकल रहे हैं और इस हुकूमत को अब घर जाना होगा और इन लोगों को अब घर जाना होगा। और हम आखिरी कॉल दे रहा हूं, जुमा का दिन 11 बजे लिबर्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो रवां दवा होगा और कराची से, सदकाबाद से, रहीम यार खान से, बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, खानेवाल, ये काफिले मिलते हुए आगे बढ़ते आएंगे और ये इकट्ठे होंगे रावलपिंडी में। ये तमाम काफिले और दूसरी जो जहां से इमरान खान लीड कर रहे हैं वो काफिले जो हैं वो इमरान खान के साथ उकाड़ा होगा, कसूर होगा, शेखुपुर होगा, जिसकी लीड इमरान खान खुद कर रहे होंगे। उसके साथ गुजरांवाला आगे आएगा, कामों की गुजरांवाला और झेलम, दीना, रावलपिंडी डिवीजन के तमाम इजला जो है, खुशाब, सरगोदा, लिया, भकर, ये तमाम इजला की क़यादत जो है वो खान साहब खुद कर रहे होंगे। और ये तमाम लोग जो हैं वो इस हुकूमत को, इस नाइल और करप्ट हुकूमत को घर भेजने के लिए आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क का वजीर खारजा, वजीर दाखिला, जिसके ऊपर 17 कत्ल की FIR हों, जिसके ऊपर कत्ल के बड़े बड़े इल्जामात हों, वो इस मुल्क का वजीर जब दाखिला बना दिया जाए तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि जिस मुल्क का फाशिस्ट वजीर आजम हो और जिसने बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी की हो और जिसने मॉडल टाउन में ऐसे वजीर आला होते हुए लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करवाए हों और लोगों को कत्ल करवाए हो, 18 लोग वहां पे जो कत्ल हुए थे, और पुलिस जुडिशियल मर्डर जो है वो बहुत सारे हैं, जो पुलिस को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जान ली गई। इसके ऊपर भी वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम, एक्स वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी तनकीद की और साबिक वजीर आजम ने कहा कि हम भरपूर कुव्वत के साथ निकल रहे हैं। और पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने कहा कि नौजवानों निकलो पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर। अब वो वक्त चला गया है जब इस मुल्क के ऊपर जो भी आप बैठाना चाहते थे, जो हैंडलर हैं, जो बैठा देते थे तो लोग खामोशी के साथ सह जाते थे। अब वो सहने का वक्त खत्म हो चुका है। और इमरान खान ने एक साहबी के सवाल के जवाब दिया कि अरशद शरीफ को किस तरीके से मर्डर किया गया, तो इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं और वहां नैरोबी, कीनिया के जो सहाफी हैं, जिस तरीके से वो सहाफत कर रहे हैं, काश अगर पाकिस्तान के सहाफी भी इसी तरीके से सहाफत में अपना किरदार अदा करते तो यकीनन अब तक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो जाती। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की जात के सामने और अल्लाह ताला से 100% यकीन है दुनिया में ही अदल होगा। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, वजीर आजम ने कहा वो बेनकाब होंगे और वो दुनिया में भी बेनकाब होंगे और आखिरत में तो उनका जो है वो गिरेबान अरशद शरीफ के हाथों में होगा। अरशद शरीफ के बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो यतीम किया गया है, इसके ऊपर भी जो है अल्लाह की अदालत में इंशाल्लाह 100 मोटो मेरा रब लेगा और देखना ये लोग इबरत का निशान बनेंगे। आज वज़ीर आज़म से एक सहाफ़ी ने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज ने एक ट्वीट दाग दिया है जिस तरीके से उन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर भोंडा, घटिया और निचले दर्जे का इल्जाम लगा दिया। तो इमरान खान ने कहा ये उसकी सोच है, ये उनकी सोच की अक्कासी करता है। और अरशद शरीफ की मैं सबका ट्वीट देख रहा था तो अरशद शरीफ ने जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बीमार हुई थी तो अरशद शरीफ ने ट्वीट किया था कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और जब मियाँ साहब बीमार थे तो मियाँ साहब के हवाले से भी उन्होंने यही ट्वीट किया था। और जब इनकी वालदा उनकी जो डेथ हुई थी, जब आ रही थी, उनकी डेड बॉडी आ रही थी, तो उस वक्त भी अरशद शरीफ ने एक पूरा प्रोग्राम कर दिया था इनकी वालदा के हवाले से।
तो आप देखें कि हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है, अपनी सोच होती है कि वो अपनी ज़र्फ के मुताबिक और सोच की अक्कासी के मुताबिक बात करता है। मरियम नवाज के इस ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय गरीदा फरूकी के तमाम सहाफ़ी जो दूसरे पैनल में बैठे हुए हैं, दूसरा पैनल समझते हैं ना, जो हुकूमती पैनल में बैठे हुए, उन सब ने बड़ी बड़ी दबंग अंदाज में तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये घटिया तरीन और भोंडा तरीन इल्ज़ाम है। और कमर खलील साहब जो हैं एक बड़े ज़बरदस्त तजिया निगार हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त कालम निगार हैं। उन्होंने खलील कमर साहब ने तो अखीर ही कर दी ना, उन्होंने तो बेशुमार लानतें भेजी इस सोच पर, इस सोच की अक्कासी पर। तो मोहतरमा, आपको चाहिए था इस तरीके का आप जो है वो ट्वीट ना करती, बल्कि आपको चाहिए था, आपके चाचा इस वक्त गवर्नमेंट में थे तो आपको तो चाहिए था कि आप उनकी दिल आजारी की बजाय उनके जख्मों पे मरहम लगाते। आपको तो चाहिए था कि आप उनके घर में जाते, उनके बच्चों को के जो यतीम बच्चे होंगे उनके सर के ऊपर जो है वो अपना हाथ रखते। तो ये उन्हीं को तकलीफ फील हो रही होती है जिनके बच्चे शहीद होते हैं या जिनके बच्चे गाजी होकर वापस लौटते हैं, ये उन्हीं को फील होता है। तो अल्लाह ताला अरशद शरीफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज रात 1:10 पर अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है वो आ रही है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, वो यहाँ पे पहुंचेगी। तो अल्लाह ताला अरशद भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस थे, वो चाहे जो भी लोग हों, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखना, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो इंशाअल्लाह नस्तो नबूद हो जाएंगी, उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, वो गरक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क़यामत के दिन तो उनका ऐसा उनकी गिरबानें होंगी और अरशद शरीफ का हाथ होगा, लेकिन दुनिया में भी वो इबरत का निशान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे रब को मंजूर हुआ तो, मेरे रब को मंजूर हुआ तो। अब देखें, अरशद शरीफ के हवाले से टॉपिक पे हम बात करने अब जा रहे हैं कि अरशद शरीफ कीनिया के बहुत सारे सहाफियों ने सवाल उठाए, उन्होंने अपनी पुलिस के ऊपर बड़े सवाल उठाए। मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जो अरशद शरीफ के साथ लोग थे और जिनके साथ वो रह रहा था, उन्हीं में से कुछ लोग मुलविस हैं इस कत्ल के। जब ये तहकीकात होंगी, जब ये पर्दा खुलेगा, तो आप देखना कि उन्हीं लोगों में से लोग मुलविस पाए जाएंगे जिन लोगों के बारे में ये बात हो रही है कि वो लोग कहाँ हैं, वो रूपोश क्यों हो गए, वकार साहब क्यों रूपोश हो गए, खुर्रम अहमद खान कहाँ हैं। तो अब ये फैसला भी जो है वो अल्लाह की अदालत पे छोड़ेंगे और अल्लाह ही इंसाफ करेगा, अल्लाह अदल करेगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये केस जाएगा, पाकिस्तान के इदारों पर भी ये केस आएगा और पाकिस्तान के इदारे भी इसकी सलाहियत रखते हैं कि जो लोग मुलविस थे उन लोगों को इंशाल्लाह ताला वो इबरत का निशान बनेंगे। तो आखिर में मजीद हम बात जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से हम थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह बारक व तआला सलामती वाला मामला फरमाए, मुल्क के अंदर बदअमनी ना आए, मुल्क के जो अमन व अमान है वो कायम व दायम रहे। तो जिस तरीके से एक्स वजीर आजम इमरान खान के दौर में बिलावल सरदारी ने सिंध से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे और खान साहब ने कहा था इस्लामाबाद इनको आने दो, तो इस्लामाबाद के रास्ते बंद नहीं किए थे, इस्लामाबाद को मैसूर नहीं किया था। हालांकि वो वहां पे बंद कर सकते थे इनको, रहीम यार खान साहब का बाद में वहां पे बंद कर सकते, लेकिन खान साहब ने कहा था रास्ते ओपन रखें, किसी को बंद नहीं करना। तो ये अच्छी हिकमत अमली थी। और उसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफा वो मार्च लेकर आए, तो दोनों दफा उनको इस्लामाबाद में इज्जत के साथ बिठाया गया, पानी दिए गए और उनको किसी जगह पे भी तंग नहीं किया गया। तीसरी दफा आजादी मार्च ये जो खुद लेकर आए थे, करप्शन मुकाओ मार्च, जिसकी लीड कर रही थी मरियम नवाज और हमजा और सारी पीडीएम कर रही थी। तो आपने देखा कि इस खिचड़ी ने कुछ नहीं कर पाई और इनके लिए रास्ते बिल्कुल खुले थे। पंजाब से भी इनको फ्री आम था, केपी से भी इनको फ्री आम था, सिंध में इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध में भी इनको फ्री आम था, इस्लामाबाद में किसी जगह पे भी नाका नहीं लगाया, इनको नहीं रोका गया। लेकिन ये बदगुमान और बदफेल और बदकिरदार और बद इखलाक ये लोग जो है वो इस्लामाबाद बंद करेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे पाकिस्तान के नौजवानों के सामने। और ये तमाम लाखों का जब खान साहब ने कहा कि ये पुलिस बड़ी मंगवा लिया उन्होंने, तो ये तो बड़ा मसला बना। खान साहब ने कहा कि पुलिस 2, 4, 5 हजार 10 हजार लोगों के आगे तो आ सकती है, जब लाखों का मजमा होगा, जब लाखों लोग आएंगे तो उसके सामने पुलिस बिल्कुल नहीं आएगी। और पुलिस भी पाकिस्तान की है, इदारे भी पाकिस्तान के हैं, मुहिब्बे वतन हैं और उनके बच्चे, उनकी फैमिलियां, उनके अपने खानदान के लोग, पुलिस के, आर्मी के, रेंजर के,
اور مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی فیملیاں نکلی ہوں گی اس آزادی مارچ میں خان صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مبارک و تعالی میرے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ ملک آباد ہے تو ہم سب آباد ہیں۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے بڑی قربانی دی تھی، ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے بڑی کردار اور بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ ملک۔ اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جو ملک ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اللہ اس ملک کی ہمیشہ جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور نیچے کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب میرے چینل کو کریں اور ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ آپ کے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ نیروبی سے بہت اہم خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں آپ کو فردن ہم بتاتے رہیں گے کہ وہاں کے جو اہم جرنلسٹ ہیں وہ جو خبریں ہمارے ساتھ پہنچا رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ملک کے ادارے اور ملک کی تمام ایجنسیز جو ہیں وہ ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور جو لوگ بد کردار، بد اخلاق اور بد تمیز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان تمام کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک کو آباد و شاد رکھے۔ پاکستان زندہ